और कंप्यूटर नेटवर्क में फिर क्या होगा कि आप लोग मल्टीपल चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग योर सिक्योरिटी। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग जो रहता है, जो आप लोग अभी सब्जेक्ट स्टडी करोगे, तो इसके अंदर आप लोग सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कैसे रहता है, मतलब हम लोग टास्क को कैसे डिवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। फ़िलहाल अभी आपको सीखना है कि इंटरनेट यानी फ्रिक्वेंसी, एंड कंप्यूटर नेटवर्क इज़ नथिंग बट द link personal PCs or link your laptop with a multiple computers to exchange your information. Then second advantage is faster problem solving. Multiple computer can solve the problem faster than a single machine working alone. बहुत सिंपल है कि अगर आप लोग एक लैपटॉप के ऊपर सब लोगों का डेटा स्टोर करोगे और उसके अंदर कोई फ़ाइल मिसिंग हो गई, कोई फ़ाइल डिलीट हो गई, आपको नहीं मिल रही है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जाएगा टू फाइंड आउट दैट फाइल। लेकिन वो सेम चीज़ अगर आप लोग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में यूज़ करोगे, मल्टीपल पीसीज पे अगर आपका डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आप लोग बहुत इजीली फ़ाइल को जो है फाइंड आउट करके रिकवर कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं कि एक सिंगल मशीन के ऊपर आप लोग जब काम करते हैं और आप जब मल्टीपल मशीन्स के ऊपर काम करते हैं, तो आपका टाइम जो है वो सेव होता है और ये बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करता है। Then security through redundancy. A multiple computer running the same program at the same time can provide the security through the redundancy. For example, if 4 computers run the same program and any computer has a hardware error, then other computer can override it. Okay? कि रिडंडेंसी यानी रिपीटेशन ऑफ द स्टेप्स, कि जब लोग रिडंडेंसी का मीनिंग होता है कि रिपीटेशन। तो अगर आप लोग मल्टीपल कंप्यूटर के ऊपर एक ही टास्क अगर परफॉर्म करोगे, तो जैसे देखो हम लोग ऐसे लाइट बिल वगैरह भरने के लिए जाते हैं, तो उनके ऑफिस में कैसे रहता है, जब आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, बहुत सारे पीसीज रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं और सब लोगों के पास एक ही काम रहता है कि लाइट बिल पे करके लेना। लेकिन इससे क्या होता है कि अगर बहुत लंबी लाइन रहेगी फिर भी अपना काम विदिन 5 मिनट्स में हो जाता है। लेकिन ऐसे अलग सोचो कि एक ही पीसी रहेगा और एक ही वहाँ पे बंदा बैठा है और अब लोग ऐसे 50-60 लोग लाइट बिल भरने के लिए वहाँ पे खड़े हैं। ये सिचुएशन पहले होने की, अभी नहीं होती है, बट पहले ऐसे ही कि एक ही वहाँ पे काउंटर रहता था और मल्टीपल लोग वहाँ पे ऐसे लाइन में क्यू में खड़े हैं और जब तक अपना नंबर नहीं आएगा वेट करो वेट करो वेट करो। लेकिन अभी कैसे होता है कि मल्टीपल पीसीज रहते हैं, वो कनेक्टेड रहते हैं एक ही सर्वर थ्रू। तो इससे क्या होता है, एट अ टाइम सेम टास्क मल्टीपल लोग करते हैं। इसके वजह से अगर सपोज़ एक पीसी में प्रॉब्लम आ भी जाए तो बाकी के 3 लोग जो हैं वो कस्टमर को हैंडल कर लेते हैं। तो इससे क्या होती है, सिक्योरिटी थ्रू रिडंडेंसी। जो रिपीटेशन होता है, जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वेट करना पड़ता है, रिक्वेस्ट हैंग हो जाती है, तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। और ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग क्यों पॉसिबल है, बिकॉज हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में रखते हैं या फिर हम लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग यूज़ करते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट चैप्टर इज़ नेटवर्क मॉडल। वो जो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने देखा उसके अंदर सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन था अबाउट नेटवर्क, अबाउट इंटरनेट, अबाउट डेटा कम्युनिकेशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ नेटवर्क मॉडल। इन दिस चैप्टर द फर्स्ट टॉपिक इज़ नेटवर्किंग लेयर। तो आपको नेटवर्किंग समझ में आया होगा। नेटवर्किंग यानी हम लोग एक ही पीसी को मल्टीपल पीसीज के साथ कनेक्ट करते हैं थ्रू वन लिंक एंड दैट लिंक इज़ कॉल्ड एज द नेटवर्किंग। ओके, तो ये जो नेटवर्किंग है या फिर ये जो फ्रिक्वेंसी है, ये कैसे कनेक्ट होती है, इसके बीच में डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है। मतलब कि अगर आप लोगों ने आपके मेल आईडी से किसी को मेल कर दिया तो वो मेल कैसे ट्रांसफ़र होता है, ये मतलब कि इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, ये कैसे प्रोसेस होता है, ये अभी हम लोग देखते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है नेटवर्क लेयरिंग, और नेटवर्क लेयरिंग को बोलते हैं OSI मॉडल, दैट इज़ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। द फुल फॉर्म ऑफ OSI मॉडल इज़ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, and this model describes 7 layers that computer system use to communicate over the network, and it was the first standard model for the network communication adopted by all major computer and telecommunication companies in early 1980s. So basically OSI model क्या रहता है, the OSI model is open system interconnection, इसका फुल फॉर्म है। और ये एक ऐसा मॉडल है
जो अपना जो डेटा है, जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं ओवर द नेटवर्क, यानी जो इंटरनेट थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं मल्टीपल पीसीज के साथ या फिर मल्टीपल पीपल्स के साथ, तो वो जो कम्युनिकेशन होता है उसके पीछे बैकग्राउंड इज़ OSI मॉडल। OSI मॉडल थ्रू आप लोगों से ऑनलाइन जो हम लोग बात करते हैं, ऑनलाइन जो डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, उसके पीछे रहता है OSI मॉडल। OSI मॉडल को हम लोग नेटवर्क मॉडल भी बोलते हैं। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्क मॉडल, OSI मॉडल एंड TCP/IP सूट। ओके, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि OSI मॉडल क्या है। Then it was the first standard model for a network communication adopted by all major computer and telecommunication कंपनीज इन 1980s। तो ये फर्स्ट मॉडल है जो नेटवर्किंग के लिए यूज़ किया गया, और नेटवर्किंग यानी टू एक्सचेंज योर इंफॉर्मेशन ओवर द नेटवर्क। तो ये फर्स्ट मॉडल है जो हम लोगों ने ऑनलाइन डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया था, और ये उसका बैकग्राउंड है कि इसकी वजह से हमारा डेटा ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है। ओके, देन नेक्स्ट इज़ द मॉडर्न इंटरनेट इज़ नॉट बेस्ड ऑन OSI बट ऑन अ सिंपलर TCP/IP मॉडल। तो जैसे मैंने आपको बोला कि नेटवर्किंग के 2 टाइप्स रहते हैं, OSI एंड TCP/IP। फ़िलहाल हम लोग जो डेटा ट्रांसफ़र करते हैं दैट इज़ द TCP/IP मॉडल। ओके, मतलब इसके ये मॉडल थ्रू हम लोग डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, बट अर्ली स्टेजेस पे इन 1980 हम लोग OSI मॉडल यूज़ करते थे। However, the OSI model having the 7-layer model and is still widely used, and it helps to visualize and communicate how the network operates and helps isolated and troubleshoot networking problems। तो बेसिकली OSI मॉडल अभी भी यूज़ होता है, बट इतना नहीं होता है जितना TCP/IP मॉडल यूज़ होता है। बट OSI मॉडल में अगर आप लोग आपका डेटा ट्रांसफ़र करते हो तो जो भी आपके प्रॉब्लम्स आते हैं, लाइक ट्रबल शूटिंग होता है, नेटवर्किंग के कोई प्रॉब्लम आते हैं, तो उसको आप लोग बहुत इजीली ओवरकम कर सकते हैं। तो OSI was introduced in 1983 by representative of major computer and telecommunication companies, was adopted by ISO as an international standard in 1984। तो OSI मॉडल सबसे पहले 1983 में इंट्रोड्यूस हुआ था, यानी उसकी स्टार्ट हो गई थी, और उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने उनको अडॉप्ट करके 1984 में जो है वो यूज़ करना स्टार्ट हो गया। सो बेसिकली OSI मॉडल के अंदर टोटल 7 लेयर्स रहते हैं। सो दिस आर द 7 लेयर्स विच वी आर यूजिंग इन OSI मॉडल। नंबर 1, फिजिकल लेयर। OSI मॉडल हमेशा बॉटम टू टॉप काम करता है। तो सबसे पहले आता है फिजिकल लेयर विच इज़ द बॉटम लेयर। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। These are the 7 layers we can use in OSI model. Okay, so now we are going to study about physical layer.